परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में, और गरीबदास जी देखकर उस लोक को ओए हैरान रह गए। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताड़े। अजब नगर में ले गए भगवान, मुझे खुद आकर के। ये प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी, अपना एफिडेविट बता रहे हैं वाणी में। तो वहां जाकर क्या देखा कि परमात्मा बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, ऊपर सफेद छत्र है, छत्र, और सिर पे मुकुट है, जैसे राजा विराजमान होते हैं। और उन परमात्मा के चेहरे को में इतनी रौनक है, इतनी समाइल है कि देखते ही आत्मा खुश हो जाती है। और जो ही गरीबदास जी ने देखा कि ओहो ये बैठे हो भगवान, तो भाई हो न देखते ही रह गया उनके चेहरे की तरफ। उधर से एक परमात्मा अपने दूसरे रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे गए थे, वही जाकर के एक चमर उठाते हैं, चमर, जैसे आप देखते हो यहाँ ग्रंथ साहिब पर करते हैं, पीछे ये घोड़ी के से बाल से आ रहे सफेद सफेद, ऐसा चंवर करते हैं। और उठाकर चंवर करने लगे जो सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर। अब गरीबदास जी देख रहे हैं कि ये बाबा जी जिंदा महात्मा यहाँ का, इनका कोई शिष्य है, यहाँ का नौकर है, सेवक है, जो भगवान पर चंवर कर रहा है। और परमात्मा ये है जो सिंहासन पर बैठे। उसी समय सिंहासन पर बैठे परमात्मा खड़े हुए, और नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे भगवान, वो उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुए। और खुद वो तेजो जो परमात्मा मुकुट पहरे हुए थे, और जिसके एक रोम में, रोम कहते हैं बाल को, रोमकूप कहते हैं, तो छिद्र जहाँ बाल उगा है, तो कहते हैं एक रोमकूप में या बाल में कहो, रोम में इतना रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज। तो वहाँ तो देख, यहाँ तो इन आँखों से नहीं देख सकते हम उस तेज को, वहाँ हमारी आँखें दूसरी होती हैं, आत्मा की आँखों से देखा जाता है, और वो बहुत प्यारा लगता है, आंखें बंद नहीं होती। तो गरीबदास जी देख रहे हैं। तो उसी समय क्या हुआ, उसने सोच रहे थे कि ये है गुरु, और फिर ये असमंजस में पड़ गए, अभी भगवान कौन सा इनमें, बाबा जी तो उस पर बैठ के कुर्सी पे, और भगवान खड़े हो गए चौर करें जिंदा के रूप पर। थोड़ी सी देर में वो तेजो में शरीर, वो जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया, और एकदम उनका नूरी शरीर हो गया, परमात्मा तेजो में शरीर हो गया। और चंवर अपने आप हवा में हो रहा है, से अब हवा में ऐसे घूम रहा है। अब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, आश्चर्यचकित हुए। तब परमात्मा ने उसको कई घंटे तक वहाँ ज्ञान सुनाया कि बेटा आप देख रहे हो, ये स्थान है तुम्हारा। आप यहाँ रहा करते थे, चींटी तले का हाथी तक, गधे कुत्ते सूअर बने फिर रहे हो। वहाँ राजा बनकर, इंद्र बनकर, स्वर्ग में देवता बनकर आप फूले नहीं समाते हो। वो तो नरक है, वो तो कीड़ा की कुंड का आग्रह है ना, वो स्थान है वो 21 ब्रह्मांड इस लोक की तुलना। वो तो गरीबदास देख ही रहे थे कि सचमुच भगवान है। होए अब कहते हैं गरीबदास जी को मालिक ने बताया कि मैं भाई चारों युग में जाता हूँ। जो उन्होंने उनको कथा सुनाई सारी, वो ज्यों की तो गरीबदास जी ने आकर नीचे बोली, और वह नो की नो लिखवा दी गई। तो कहा कि मैं काशी में धानक रूप में रहा करता था, वहाँ दिखा करता, लोगों को कपड़ा बुनता, और मैं एक एक दिन बेटा हजार हजार जगह प्रगट होकर और अपने तेरे भाई बहनों को ज्ञान सुनाया करता। लेकिन वो तो इतने अंधे हो लिए,
इस काल की भांग पिए पड़े हैं भाई, उनकी आंखें नहीं खुलती। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को हो समझ न सकता कोई। गरीबदास जी को भगवान समझा रहे हैं कि गरीबदास, वो भोले, वो सभी मुझे खोद रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हे संकट मोचन, हे मंगल करने वाले परमात्मा, आप कहाँ हो, हमें सुख दो। और मैं जब जाके कहता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ तो ये मेरी मानते नहीं, मेरा ज्ञान नहीं सुनते। हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेने जाते है दुनिया। पर भी नहाने जाते हैं कुंभ के मेला पे, और उड़े कत्लेआम हो जाता है, एक्सीडेंट दुर्घटना में मर जाते हैं, और कोरा पाप कमाते हैं, वहाँ कोई लाभ नहीं। उन बच्चों को काल ने इनको इतना भ्रमित कर दिया। तो गरीबदास जी कहने लगे, परमात्मा अब मुझे यही रख लो। परमेश्वर ने कहा, बेटा ऐसे नहीं रखा जाता। जैसा आपको पहले बताया था दास ने कि काल भगवान का और परमात्मा का एक एग्रीमेंट हुआ था। तो उसने ये कहा था कि भगवान आप अपना ज्ञान सुना के अपना बनाकर, जो हृदय से आपको चाहे, आपके ज्ञान को माने और आप में हृदय से आपको चाहेगा तो वो आपका, बाकी मेरे। जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा था तथास्तु। परमात्मा ने कह दिया था कि ठीक है, मैं बलपूर्वक नहीं लेके जाऊंगा और अपना ज्ञान सुनाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप यहाँ से गए भक्ति धन से परिपूर्ण थे, उतने ही भक्ति कमाई करके यहाँ आ सकते हो, वैसे नहीं आ सकते। अब तो मैं लाया हूँ आपको, लेकिन आप यहाँ रह नहीं सकते। अब बालक थे, आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद पता चलता ये क्या है, ये तो नरक दिखाई देता। यहाँ का चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, कति नरक दिखाई देता उस सुख की तुलना में। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ रहूँगा और ये ऐसा मंत्र दूंगा, जल्दी ही आप भक्ति युक्त हो जाओगे। ऐसा नाम दूंगा, सतनाम और सारनाम, कि बहुत जल्दी भक्ति धनी बन जाओगे। अपने आत्माओं, इस आत्मा को हमने भक्ति से चार्ज करना है, भक्ति से फुल करना है, तब यह काम करेगी, तब ये भक्ति युक्त होकर के वहाँ जा सकती है। जैसे एक तो साइकिल में हवा भरा कर हाथ से पंप चला के वो एक छोटी सी ट्यूब में डाल सकते हैं, उसमें टायर में नहीं भर सकते उससे, और लगे रहेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। मनमाने 3-4 दिन 10 दिन लग जाए उसमें, अगर उसी से कोई पचे। देखो तरीका नहीं है ट्रक की टायर में हवा भरने का, उसके लिए तो एक प्रेशर चला हुआ है, उससे भरी जाएगी वह, और मिनट में भर दो। इसी प्रकार जो भक्ति विधि मैं बताऊंगा गरीबदास, वो इतना गजब की होगी कि थोड़े ही समय में तुम्हारे टायर भर जाएंगे, फुल हो जाएंगे। और फिर कितना लोड धर कर चल पड़ी हो, ककार उठा देंगे वह। तो जब भक्ति युक्त आत्मा हो जाएगी, फिर इसने कोई रोक नहीं सकता। आस्था वहाँ हो जहाँ आशा ता बासा होई। इस ज्ञान से आपकी एक ऐसी आस्था बनेगी, और इस संसार आप देख ही रहे हो, इसका तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि पहले तो आप अपने संसारिक व्यवहारिक काम में व्यस्त थे, लोगों को देख रहे थे, मान लिया था इतना ही काम है मनुष्य जीवन का,
बच्चे हो गए, इन्हें पाल दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जाए, मर जाए बेच सके। इतना ही जान रखा था हमने। अब पता चलेगा